सभी चीजों के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज देने के लिए हमारे साथ योगेश सर प्रेजेंट है। सो मैं वेलकम करना चाहता हूँ योगेश सर का, और फाइनली वी आर वेरी एक्साइटेड टू लिसन यू। सो नाउ ओवर टू यू योगेश जी। हमारे साथ में योगेश सर आ चुके हैं। Thank you so much, sir. I hope my video and voice is clear to all. And यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, all of you, मैं आपसे यही बोलूँगा कि सभी लोग as soon as possible अपने वीडियो कैम्स ऑन कर लें फास्ट। सर अगर आप अपना माइक थोड़ा सा पास में कर लेंगे तो थोड़ा सा ओके नाउ क्लियर? अभी परफेक्ट। हाँ क्लियर, परफेक्ट। ओके, turn on your video cams everyone so that I can communicate with you all. मैं यहाँ पे प्रकाश जी को देख पा रहा हूँ, श्वेता जी, तौसिफ जी, बरखा जी। आज सारे येलो में क्यों दिखाई दे रहे हैं, मतलब थीम है क्या? ओके अरे ओमकार जी भी येलो में है, वो भी येलो में है, प्रकाश जी भी येलो में, और कौन है येलो में? आयुष जी भी येलो में बैठे हैं। वाओ नाइस, ग्रेट। सो वेलकम ऑल ऑफ यू डे 2 के सेशन में। और इस डे 2 के सेशन में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि दिस इज़ द सिग्नेचर वर्कशॉप फॉर अफिलिएट्स डे 2, राइट? तो सबसे पहले ना हम जो बातचीत करेंगे, हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो रहेंगी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि सबसे पहली चीज़ कि हम इंस्टाग्राम सभी यूज़ करते हैं और अदर प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक और लिंक्डइन यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों से ना सिर्फ और सिर्फ क्लियरली इंस्टाग्राम के बारे में बात करूँगा, ओके? और इस इंस्टाग्राम को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, और लिंक्डइन और फेसबुक के लिए हम बाद में सेशन रखेंगे, तो उसको आपने समझ लेना। पहले इंस्टाग्राम पे ही बात करते हैं, ओके? सो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है ऑप्टिमाइजेशन, मैं सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ आपको। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो शायद आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके? पहली चीज़ बताता हूँ कि जब आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपकी डिजिटल मार्केट है, एक डिजिटल शॉप है एक तरीके से। अगर जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हैं तो डिजिटल शॉप है। लेकिन जितने भी लोग, आप बताना कि अगर मान लो कि आप एक ऑफलाइन शॉप खोलते हो, अगर आपने एक ऑफलाइन शॉप खोली है तो कितने लोग उसको सजाना, साफ रखना पसंद करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो उसको साफ रखेंगे, सजाना पसंद करेंगे, अच्छा रखेंगे? बताओ, लेट मी नो, कितने लोग साफ रखेंगे? अगर आप कोई शॉप खोलते हो, जितने भी लोगों के घर में दुकान होगी या फिर बाहर दुकान होगी, साफ रखते हैं? मान लो सपोज आपकी कोई जूते की दुकान है या कपड़े की दुकान है, तो आप की दुकान पहले खुलती है या फिर आप लोगों के पास पहले जाते हो, बोलते हो कि भाई एक बार बता जूते की दुकान खोल लूँ क्या? होता है ऐसा? भाई एक बार बता मैं कपड़े की दुकान खोल लूँ क्या? होता है? होता है? नहीं होता। आप पहले क्या करते हो? पहले आप अपनी एक अच्छी सी दुकान खोल लेते हो, और दुकान खोलने के बाद उसकी सफाई करते हो, और फिर लोग आते हैं और आपका काम वहाँ से शुरू होता है। Am I right? ऐसी ना इंस्टाग्राम आपके लिए एक बिजनेस शॉप है, एक बिजनेस है। जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो वो आपके लिए ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इनकम ग्रो करोगे, जहाँ पे आप ये डिजिटल शॉप है, तो उसको साफ सुथरा रखना आप ही की जिम्मेदारी है। जो जितना अच्छे से रखता है, सजा के रखता है, तो लोग ना अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? मैं लेटर ऑन दिखाऊंगा अभी आपको कुछ अच्छे प्रोफाइल्स जिस पे आपको समझ में आएगा। क्लियर, राइट? तो साफ रखना ज़रूरी है, अच्छे से रखना ज़रूरी है, कुछ भी उठा के नहीं डाल देना। पहली चीज़ तो ये समझो, कुछ भी उठा के नहीं डाल देना। सोच समझ के पोस्टिंग करनी होती है, सोच समझ के प्रमोशन करना होता है, हर चीज़ का तरीका होता है,
Getting my point? Getting my point? Okay. Now let's move to the second point. मैं आपको ना आज 7 points बताने वाला हूँ. 7 points to remember while building your Instagram profile. ये जो 7 पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसका ध्यान रखना है आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करते टाइम. और मेरी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, सभी से कर रहा हूँ कि जितने भी लोगों के प्रोफाइल्स हैं, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हमेशा नया, अच्छा, साफ़ सुथरा बना लेना. अगर आपका पुराना कोई ऐसा है जिस पे कुछ खराबी है, रीचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, हटा दो उसे, आज ही हटा दो, नया बना लो बेशक, ठीक है. अगर कम पोस्ट पड़े डिलीट कर दो, नए से शुरुआत करो. फेसबुक के प्रोफाइल जो होते हैं वो माने जाते हैं कि जितना पुराना है उतनी ज़्यादा आपकी अथॉरिटी मानी जाती है, ठीक है, लोग ट्रस्ट कर पाते हैं. लेकिन इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ना आपका नया होना चाहिए, न्यू प्रोफाइल, राइट. गेटिंग माई पॉइंट. तो पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम पे. देखो, पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है अकाउंट टाइप. देखो, अकाउंट शुड बी पब्लिक नॉट प्राइवेट. इसका ध्यान रखो. आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए. सोचो, अगर आपने एक ऐसी दुकान खोल रखी है, अगर आपकी कपड़े की दुकान है, आपने खोल रखी है और दरवाज़ा ही बंद कर रखा है उसका, लोग बस ऊपर से नाम पढ़ रहे हैं, लोग बस ऊपर से नाम पढ़ रहे हैं कि यहाँ जूते मिलते हैं, वो बस ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा मिलते हैं, पर दुकान तो बंद है, कोई तो बैठा नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा. तो लोग देखेंगे कैसे, आपकी दुकान चलेगी कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसीलिए इसको पब्लिक रखो. मेक योर पब्लिक अकाउंट नॉट प्राइवेट. जितने भी बिजनेस टाइकून्स, मॉडल्स, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उनके अकाउंट आपको प्राइवेट मिलते हैं, पब्लिक मिलते हैं, राइट. पब्लिक मिलते हैं क्यों? ताकि हर कोई आ सके, हर कोई उनके प्रमोशन को देख सके, हर कोई उनके एडवर्टीजमेंट को देख सके. हर किसी के लिए होता है. अकाउंट शुड बी पब्लिक नॉट प्राइवेट. सेकेंड थिंग, आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए ताकि आप उस पर एड्स रन कर पाओ, पहली चीज़. दूसरा, इनसाइट्स देख पाओ, रीचेस देख पाओ, और अपनी ऑडियंस देख पाओ कि कौन सी ऑडियंस कौन सी जगह से आ रही है. इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, राइट. इसलिए बिजनेस अकाउंट होता है. आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाके प्रोफाइल में जाओगे, अकाउंट टाइप आता है प्रोफेशनल और क्रिएटर, ऐसे करके पूछा जाता है. तो आपको प्रोफेशनल और बिजनेस आता है, उसमें सेलेक्ट करके बिजनेस अकाउंट वहाँ से ओपन हो जाता है, राइट. बिजनेस अकाउंट होना चाहिए. नहीं है, खोल लो. नहीं है, आज ही खोल लो. कुछ भी उठा के नहीं डाल देना, समझो बात को. ओके, पहला पॉइंट क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट, यूज़र नेम. देखो, आपका यूज़र नेम ना आपकी आइडेंटिटी होती है. आपका यूज़र नेम आपकी आइडेंटिटी होती है. वो ना शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखो. आपका यूज़र नेम शॉर्ट और सिंपल ही होना चाहिए. मतलब अपना नाम ही लिख दो ना तो भी अच्छा है. अपना नाम ही लिख दोगे तो भी अच्छा है. कई सारे लोगों का यूज़र नेम में ना उनका मोबाइल नंबर डला होता है. मैंने देखा है बहुत बार. कई सारे लोगों के यूज़र नेम में उनकी ईमेल आईडी डली हुई है. अरे भाई, ये सब मत करो. कई सारे लोगों के यूज़र नेम में मतलब अल्फ़ाबेट वो भी डले हुए हैं, वो भी मतलब क्या होता है ना, किसी के उसमें @ डला हुआ है, किसी के उसमें इमोजी डला हुआ है. वो सब मत करो. सिंपल रखो. सिंपल नाम आसानी से सर्च होता है, आसानी से ढूंढा जा सकता है. अगर आपको आसानी से ढूंढ सके ना लोग, तभी आपको अच्छे से रीचेस मिलती हैं, तभी आपका प्रोफाइल टॉप पे रहता है. ओके, ऐसा होता है ना, कुछ नाम ऐसे होते हैं, आप 2-3 कीवर्ड लिखे और नाम आ जाते हैं प्रोफाइल से. तो सोचो कि आपका नाम ऐसा होना चाहिए ना, इतना सिंपल रखो कि अगर आपने एस लिखा तो श्वेता जी आ जाए, अगर आपने एस लिखा तो शिवम जी आ जाए. ऐसे कुछ होना चाहिए. लेट्स सपोज दिस, राइट. इजी टू रिकॉल. मतलब लोगों को ना याद हो जाए कि अरे ये शिवम है, अरे ये श्वेता है, अरे ये प्रणौती जी हैं, अरे खुशबू जी. मतलब रिकॉल हो जाए, समझ आ जाए उसमें, राइट. डोंट यूज टू मैनी अंडरस्कोर्स. नंबर मत करो इतने यूज, उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर इतने ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई कोई मतलब सोचो ना कि कितना अजीब हो जाता है. इतना यूज़ मत करना.
नॉर्मल रखो, सिंपल, जितना शॉर्ट और सिंपल चीज़ें रखोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपका होता है। ठीक है, 3 पॉइंट लिख लिए। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपका, सिर्फ इतना आना चाहिए, शोल्डर तक का लेवल इतना आना चाहिए, इतना बस। लोग वैसे ही वो छोटा सा होता है, छोटा सा आइकन होता है ना उसमें भी आप पूरा फोटो डाल देते हो। अरे लोगों को फेस शो करो, शो योर फेस। कैसे ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर? सोचो, उनको आपका फेस दिखाओ। फेस इज इम्पोर्टेंट। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, हंसता हुआ। कई सारे लोग तो शायरी लगा देते हैं, ये मत करना। हंसते हुए चेहरे के साथ, स्माइल करते हुए। कैसे? स्माइल करते हुए, स्माइल करते हुए स्माइलिंग फेस के साथ फोटो लगानी है। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, पेड़ वेड़ के साथ मत लगा देना। अब बैकग्राउंड है, पीछे पेड़ आ रहा है, सोचो। कहीं मैंने देखे हैं, मैंने बहुत प्रोफाइल देखे हैं, पेड़ आ जाता है, किसी का तो पीछे बर्तन रखे हुए हैं, किसी का कुछ रखा है, प्रोफाइल फोटो लगा रखी है। अरे मत करो ऐसा। प्लेन बैकग्राउंड। अगर नहीं पता प्लेन बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, एक साइट पे जाना, remove.bg, remove.bg, राइट। इस पे जाना, कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो उस पर अपलोड करना, उससे आपका बैकग्राउंड हट जाएगा। डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक होता है रिंग इफेक्ट। रिंग इफेक्ट क्या होता है? रिंग इफेक्ट ना एक कैची सा इफेक्ट होता है, कैची इफेक्ट, जिससे ना सामने वाला तुरंत क्या होता है, उसकी आंखें ना एकदम उस पर टिक जाती है कि अरे ये क्या है, एक अलग ही रिंग इफेक्ट। ये डालना ज़रूरी है, ये डालो अपनी प्रोफाइल पे। इसकी साइट्स हैं, PFP मेकर सर्च कर सकते हो गूगल पे, और ppmaker.com, ये सर्च करो। इसको सर्च करोगे मिल जाएगा, रिंग इफेक्ट डालो उसमें। रिंग इफेक्ट डालोगे, लोग देखेंगे आपके प्रोफाइल को, आपके प्रोफाइल को देखेंगे तो तभी वो सही तरीके से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, देखने आ पाएंगे, आपके प्रोफाइल को विजिट करने आ पाएंगे। और कई सारे लोगों को देखा है मैंने, फेक ब्लू टिक लगा लेते हैं प्रोफाइल में। भाई आप मत करना, एटलीस्ट ये ब्लू टिक वाले चक्कर पे मत जाना। अभी पहले बना लो प्रोफाइल, फिर ब्लू टिक लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेवर यूज फेक ब्लू टिक। अरे भाई मैंने ऐसा देखा है, 300 फॉलोअर होते हैं, ब्लू टिक लगा रखा है, सामने वाला बंदा ही आपको फ्रॉड समझ लेता है कि यार ये तो यहीं धोखा दे रहा है। ऐसा मत करना, ओके, राइट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, बायो। ये आना आपकी पहचान होती है, मतलब सामने वाले को इंट्रोड्यूस करने का तरीका होता है, किस तरीके से आप सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बायो लिखने का तरीका होता है। इसको समझो। पहला लिखना होता है हु आर यू, आप कौन हो, बताना होता है हु आर यू, आप हो कौन एक्चुअल में। दूसरा, व्हाट डू यू डू प्लस हाउ यू कैन हेल्प हिम और हर। सिंपल, आप क्या करते हो और आप कैसे सामने वाले की मदद कर सकते हो। तीसरा, कॉल टू एक्शन लगाना होता है। फोर्थ में वेबसाइट लिंक और लिंक ट्री। एक वेबसाइट ही है, उसको एक टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो मल्टीपल लिंक्स डालने के लिए। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब का भी लिंक डाल सकते हो, आप व्हाट्सएप का भी लिंक डाल सकते हो, आप डायरेक्ट अपने लिंक्स डाल सकते हो, राइट। ये लिंक ट्री उसके लिए इस्तेमाल होता है, ये टूल है एक, ओके। बायो में आप अपनी अचीवमेंट्स, हॉबीज भी लिख सकते हो, ओके, राइट। नाउ लेट मी शो यू, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बायो में दिखाता हूँ आपको
किस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखाता हूँ जिसको आप अगर देखते हो तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे, राइट। जस्ट अ सेकेंड। देखो स्क्रीन विजिबल है, विजिबल, ओके। देखो सबसे पहले मैं अपनी ही प्रोफाइल दिखा देता हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा है, देखो लेकिन समझो इससे। पहली चीज़ मैंने लिखा हुआ है अपने बारे में, कौन हूँ मैं, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ मेड, 22। सिंपल, बड़ा सिंपल लिखा हुआ है मैंने, है ना। इन 3 वर्ड्स में मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ अपने आप को, इन 3 वर्ड्स में जितने भी लोग देखेंगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन है ऑन अ मिशन टू हेल्प 100 पीपल टू अर्न 1 लाख। सिंपल, बड़ा सिंपल है, मैं उसकी मदद क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज फाउंडर एंड CEO ऑफ लेजेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, वेरी सिंपल, ओके। गेट स्टार्टेड विथ मी, मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए दिस इज़ माई लिंक, इस पर क्लिक करेगा मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। सिंपल है, राइट, वेरी सिंपल थिंग। एक और मैं आपको प्रोफाइल लगाता हूँ, देखो शिवम वर्मा सर है, फाउंडर एंड CEO, अपने बारे में बताया, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, कैसे मदद कर सकते हैं, ड्रीमर, बिलीवर, अचीवर, क्लिक ऑन लिंक टू नो मोर। सिंपल, सिंपल है। एक और दिखाता हूँ, MD मजर, डिजिटल मार्केटर, 19, ऑन अ मिशन टू हेल्प 10K स्टूडेंट्स टू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, वेरी सिंपल, 600+ स्टूडेंट ट्रेन, DM me grow to start, वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल। एक और दिखा देता हूँ आपको, अमन उपाध्याय, कॉमर्स स्टूडेंट टर्न्ड स्पीकर, ट्रेनर, अफिलिएट मार्केटर, यूट्यूबर। सोचो, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, मेंटरिंग 300+ अफिलिएट्स, फॉर मोर लिंक ट्री का लिंक डाला होगा। सिंपल है ना, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। बायो ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से। मैं अगर आपको अभी आपके बायोस दिखाऊंगा ना, आपको हंसी आ जाएगी, कहोगे अरे ये क्या लिखा हुआ है ना। किसी ने लिखा हुआ है कि कोई तो शायरी डाल देता है, कोई शायरी डाल देता है अपने बायो में, कोई किसी के बायो में मैंने देखा कि जिसका टूटा है दिल उसके दिल में है दर्द, ऐसे करके लिख रखता है, ऐसी चीज़ें लिख रखी हैं। सोचो, तुम्हारा जब टूटेगा तो तुम्हें पता चलेगा, ऐसी चीज़ें। अरे भाई ये सब मत करो, बहुत प्यारा सा बायो होता है अपने बारे में लिखने के लिए, लोगों को बताओ अपने बारे में, राइट। आगे बताता हूँ मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है बायो के बाद। बायो के बाद आता है हमारा हाइलाइट्स। हाइलाइट बहुत ज़रूरी होता है यार, ठीक है। इट शुड बी क्लीन एंड सेम बैकग्राउंड। देखो एकदम क्लीन होना चाहिए, सेम बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, अपनी आपकी फ़ोटो लगा रखी है कवर पे। हाईलाइट का कवर होता है, अपनी फ़ोटो मत लगाओ उस पर। यूज़ लोगो नॉट टेक्स्ट, लोगो लगाओ, टेक्स्ट मत लगाओ। अभी दिखाऊंगा भी मैं आपको। यूज़ मिनिमम 4 and 12 to 15 मैक्सिमम, 12 से 15 हाईलाइट मैक्स टू मैक्स बनाओ, कम से कम 4 तो होने चाहिए आपके। उसमें आप अचीवमेंट्स, हॉबीज़ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लिख लिया आपने ये, डन। सेम बैकग्राउंड के साथ लगाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आपको बैकग्राउंड सेम रखना है, क्या रखना है, ओके। इसको जो आज सीख रहे हो ना, आज ही अप्लाई कर देना ये,
आज ही अप्लाई कर देना, चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, आप बिजनेस कर रहे हो, समझ पा रहे हो आप? तो इसका ध्यान रखो। डन, लिख लिया? ओके, लेट मी शो यू नाउ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर थोड़ा रह जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं आपको मेरे प्रोफाइल से मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखो, मेरा प्रोफाइल है, इसमें हाइलाइट्स देखो आप, सारे बैकग्राउंड सेम है, सेम आ रहा है बैकग्राउंड, सेम है ना? सबका सबका सेम है, सारे सेम है। ऐसा अगर रखना है आपको, सिंपल, सारे आइकन्स हैं, कुछ टेक्स्ट नहीं है, ऑल आर आइकन्स, आइकन्स आइकन्स आइकन्स, समझो। और वो भी एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही कैटेगरी के। जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा दिखता भी है। अब खोल के नहीं दिखाऊंगा अभी, अभी ये सीख लो, ठीक है? खुलवाओ मत, इस बार खोल के भी दिखा दूँ, बाद में देखना, प्रोफाइल पे जाना, देख लेना। नेक्स्ट, शिवम सर का देखो, रील्स, मेंटोर्स, कोट्स, माय इनकम, पर्सनल, टीम। सही लग रहा है? सिंपल है, ऐसा रखो ना। MD मजर हुसैन का दिखाता हूँ आपको, माय मेंटोर, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, देखो बैकग्राउंड सेम है, अच्छा लग रहा है, राइट? समझ रहे हो आप क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ? एकदम क्लीन रखो, अच्छा दिखे, अच्छा दिखना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, हाइलाइट्स के बाद कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ, एक सेकेंड। उसमें क्या डाल सकते हो आप हाइलाइट्स में? अर्निंग्स डाल सकते हो, टीम सक्सेस, मोटिवेशनल कोट्स, हॉल ऑफ फेम, ट्रेनिंग्स, ड्रीम ट्रेनिंग्स, मीम्स भी डाल सकते हो। और मीम्स ऐसे मत डाल देना, रसोड़े में कौन था। मीम्स डालना रिलेटेबल, बिजनेस वाले थोड़े डालना, जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं कुछ ऐसे, वो वाले डालना। ओके, ऐसे भी मीम्स होते हैं। ट्रैवलिंग, पार्टी, 50K एंड 100K अचीवर्स, ऐसे। ओके, क्लियर हो रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट, थोड़ा टाइम कम है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना इसे। नेक्स्ट मूव करते हैं फीड पोस्ट, जो आपके फीड पोस्ट होते हैं। अब जो आपकी फीड पोस्ट है उसको कैसे डालना है? देखो, फीड पोस्ट में ना आप क्या क्या डाल सकते हो? पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर, आपकी रील्स वीडियोस, मोटिवेशनल कोट्स, वैल्यू पोस्ट, ट्वीट, एसएस, समवन पोस्ट। अपनी पर्सनल पिक्चर डालोगे, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, सच में डालो, अच्छी डाला करो, क्वालिटी वाली डाला करो, ब्लर मत डाला करो, इधर उधर देख के मत डाला करो, सीधी डाला करो, बढ़िया अट्रैक्टिव, बढ़िया लगनी चाहिए, ऐसी डालो, ठीक है? रील्स वीडियो नहीं बनाते हो, बनाओ, ठीक है? लेकिन कैसे बनानी है वो कल बताऊंगा, ठीक है? क्या क्या हम कर सकते हैं। मोटिवेशनल कोट्स या तो खुद डिज़ाइन करो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मोटिवेशनल कोट्स में मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाता हूँ, देखो, जैसे ये कोटेशंस हैं डाल रखी है, रिमेंबर दिस, ये मोटिवेशनल कोट, ट्विटर का वो थंबनेल यूज़ किया हुआ है पैटर्न। कैनवा से मिल जाएगा आपको ये इजीली, कैनवा एप्लीकेशन है, उसका लिंक ग्रुप में आ जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। मैं आपको शिवम सर का दिखाता हूँ, देखो इनके कोटेशंस देखो, ये अपना बनाते हैं यहाँ से, देखो बढ़िया है कि नहीं है? लग रहा है ना बढ़िया? आप नहीं बना के डाल सकते, सोचो, मुश्किल है? ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो, देखो ना आप, देखो क्रिएटिविटी, करो तो ये चीज़, इससे कितना आपकी ऑडियंस को लगता है कि ये
बंदा बहुत क्रिएटिव है, इंटरेस्ट आता है उसका आपके प्रोफाइल में, इसको ऑप्टिमाइज करो सही तरीके से। ऑप्टिमाइजेशन करना ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे तो कैसे आप सामने वाले को समझाओगे? समझ पा रहे हो मेरी बात? सही से डालना होता है। वैल्यू पोस्ट डाला करो, वैल्यूएबल कंटेंट डाला करो जो लोगों की हेल्प करे, कुछ अच्छी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करा करो। हमेशा अपने बारे में मत डालो, आपका जीवन कैसे चल रहा है, अरे सामने वाले के लिए डाल दो, ठीक है? ट्वीट एसएस वो यूज़ कर सकते हो, समवंस पोस्ट, किसी का पोस्ट उठा के डाल सकते हो, ठीक है, राइट? और उसका भी एक पैटर्न होता है, कैरोसेल का एक पैटर्न होता है कि आपने रील डाली, पोस्ट डाला और कोटेशन डाला, वो पैटर्न फॉलो किया करो, ठीक है? वो पैटर्न फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छा फीड बना आता है आपका। 3x3 का जो लेयर होता है ना, 3 पोस्ट 3 पोस्ट 3 पोस्ट 3 पोस्ट। कंफ्यूज हो रहे हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, समझ जाओगे। एक सेकंड। जैसे मैं मज़र का ही दिखा देता हूँ। इनका देखो, एक ये पोस्ट है, रील है, ठीक है, पोस्ट ट्रेनिंग कंटेंट, रील, इस तरीके से रील पोस्ट, राइट? रील पोस्ट, इस तरीके से, है ना? इसको फॉलो करो, इस कंटेंट को फॉलो करो, इस पैटर्न को फॉलो करो, अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो? फॉलो दिस पैटर्न, ये पैटर्न फॉलो करोगे तभी प्रोडक्टिविटी आएगी, तभी आपकी दुकान अच्छी दिखेगी। दिखना ज़रूरी है, पहले अच्छी दिखे तो सही, दिखना अच्छा ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट है स्टोरी में 8 से 10 स्टोरी डाला करो डेली बेसिस पे। इतनी बार तो इंस्टाग्राम खोलते हो, मुझे पता है, जितनी बार खोलते हो स्टोरी डाल के आया करो। 2 स्टोरी डाला करो जब भी इंस्टाग्राम ओपन होता है, और 2 से 3 घंटे में गैप में डाला करो। एक साथ मत फेंक देना सारी स्टोरी, एक साथ डाल दी, आज के दिन की हो गई 8-10, कोई नहीं देखने वाला, रीचेस गिर जाएंगी। गैप में डालो। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, VMRP, ठीक है, और RVL फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? VMRP फॉर्मूला, RVL फॉर्मूला, इसको समझो आप, ये क्या है? वैल्यू, मोटिवेशनल, रिजल्ट, प्रमोशन, ये आपको अपनी स्टोरी में डालना है, सिंपल। दूसरा क्या है? रिजल्ट, वैल्यू, लाइफस्टाइल, RVL फॉर्मूला। रिजल्ट, सुबह उठते रिजल्ट डाल दो, जैसे शिवम सर करते हैं, ठीक है? रिजल्ट, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लाइफस्टाइल, सिंपल, बड़ा सिंपल है। स्टोरी ऐसे करना है, सिंपल तरीके से। हम लोग भी इसी को फॉलो करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि 7 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं, क्लियर हो पाए हैं 7 पॉइंट्स, समझ पाए हो? ये जो 7 पॉइंट्स हैं आपके लिए, कैसे आपके इंस्टाग्राम को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। 7 पॉइंट की स्लाइड मैं एक और बार दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट क्विक, ओके। VMRP फॉर्मूला, वैल्यू, मोटिवेशनल, रिजल्ट, प्रमोशनल, सिंपल, ओके। RVL, रिजल्ट, वैल्यू, लाइफस्टाइल, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम सीखेंगे कि कैसे मैं आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ दूंगा कल, कि क्या क्या हमें कंटेंट में डालना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।